नमस्कार दर्शकों, आँखें हमारी जीवन की वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आँखों से कोई इस दुनिया को देख सके? नेत्रदान एक ऐसा संकल्प है जिसके माध्यम से हमारी मृत्यु के बाद भी कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है। और इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल तिवारी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि नेत्रदान है क्या और इसका क्या महत्व है? देखिए, व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आँखें जो हैं दूसरे के काम आती हैं जी। वो देखता है, इसको नेत्रदान कहते हैं। जब आँखें किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद लेके हम किसी उपयुक्त जीवित व्यक्ति की आंखों में अगर कोई बीमारी हो जी, जिससे उसे दिखाई न देता हो, उसके आंखों में मृत व्यक्ति की आंखें प्रत्यारोपित की जाती हैं और वो देखता है। इसी को नेत्रदान कहते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, नेत्रदान को लेके हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे इसको दूर किया जाए? देखिए, समय समय पर बहुत संतों के और धर्मों के जो लोग हैं, जैसे मौलवी हैं जी, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, इनके विचार समय समय पे आते रहे हैं जी, और ये समाज में प्रसारित होते रहे हैं। लेकिन अभी भी जितना इसका प्रसार होना चाहिए, जितना ज्ञान समाज को होना चाहिए जी, कि नेत्रदान करें, वो अभी नहीं हो पाया है। जी। तो अगर नहीं हो पाया है तो उसके प्रसार के लिए ही ये पखवाड़ा आयोजित किया जाता है जी, जिसमें हम लोगों के बीच बात करते हैं, उनके बीच गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, जी, नुक्कड़ नाटक होते हैं, जी, छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाती हैं। तो इससे अवेयरनेस बढ़ता है। जी, अभी और भी ज़रूरत है, जी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। समाज में जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, जी, शिक्षा के विभिन्न माध्यम हैं जिनके तहत हम ये नेत्रदान या शरीर के और भी अंगों के दान की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रमोट करते हैं जी, और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसा है दान की प्रक्रिया। तो सर, क्या ये हर व्यक्ति दान कर सकता है? इसके लिए क्या कोई उम्र निर्धारित है कि किस उम्र के लोग, या कोई ऐसी बीमारी जिसके हो जाने के बाद कोई नेत्रदान ना कर सके? जी, नेत्रदान करने के लिए किसी उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जी, और बीमार आदमी भी हो, कुछ खास बीमारियों को अगर ले लें, जैसे HIV है जी, पॉजिटिव, जी, और हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B स्पेशली, जी, रेबीज से अगर मृत्यु हुई हो व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ के हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जी, और उसको, उसके नेत्र को हम लेके और प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे दूसरे आदमी को ज्योति मिलती है। जी। और यदि कोई व्यक्ति ये मन में संकल्प ले ले कि उसे नेत्रदान करना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? उसे नेत्रदान के लिए किसी आई बैंक को, जो करीब का आई बैंक है, जी, उसको सूचना देनी पड़ती है और वहाँ से वो डोनेशन का, नेत्र डोनेशन का फॉर्म भर सकता है। जी, तो ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्म भरा हो। और मृत्यु के पश्चात अगर उसके परिजन चाहें जी,
तो नेत्रदान किसी से भी करा सकते हैं, चाहे उसने फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। जी। और डॉक्टर साहब, मृत्यु के बाद जैसे किसी के परिजन की मृत्यु होती है, तो इसमें कितने समय के बाद, मतलब मृत्यु हो जाने के कितने समय तक वो आई बैंक को कांटेक्ट कर ले कि इतने समय में ही हो सकता, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा? देखिए, मृत्यु और के क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उस टाइम, जैसे किसको फ़ोन करें, क्या करें, ये थोड़ा समझाइए। मृत्यु के बाद जी। निकट के आई बैंक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि नेत्र प्रत्यारोपण आमतौर पे 4 से 6 घंटे के बीच ही होता है। गर्मियों में थोड़ा समय और भी कम हो जाता है। जी। और आँखों को ठंडा रखना चाहिए। जी। जब तक चिकित्सक ना आ जाएं, तब तक आँखों के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख देनी चाहिए। सर को थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए। अच्छा। ये सब व्यवस्थाएं हैं जो करनी चाहिए। गर्मियों में तो इसके लिए विशेष उपाय करने की थोड़ा जरूरत ठंडा होगी। रखना चाहिए। जाड़े में इसकी कोई जरूरत नहीं होगी? नहीं, उसकी तब भी जरूरत होती अच्छा, है। उसके बावजूद भी? लेकिन समय थोड़ा बढ़ जाता है। जी। गर्मियों में थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो क्या इसके लिए बर्फ़ की सिल्ली वगैरह भी रखते ना, या फिर कपड़े से ही भिगा के रखना? कपड़े को भिगा के आमतौर पे रखते हैं। अगर बर्फ अवेलेबल हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब बर्फ से कोई नुकसान नहीं है? नहीं, ऐसा नुकसान। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है और उसने नेत्रदान कर लिया, उसने रजिस्टर्ड कर लिया, तो ऐसे में परिवार अगर नहीं चाहता है कि नहीं वो तो करके चलेगा, लेकिन परिवार नहीं चाहता, ये बड़ी समस्या होगी, तो ऐसे में परिवार की सहमति ज़रूरी है क्या? ऐसा कुछ भी होता है कि उस पेपर पे परिवार वालों के भी सिग्नेचर लेने ज़रूरी होते हैं? सिग्नेचर कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे में तो एक समस्या ये भी आ सकती है मृत्यु के पश्चात जी, अगर परिवार सूचित ही न करे नेत्र बैंक को, जी, मान लीजिए कि कोई और सूचित करता है, ऐसे में परिवार अगर ना करने दे तो ये भी एक बड़ी समस्या है। एकदम समस्या है, फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, परिवार की सहमति, क्योंकि नेत्रदान करना, रजिस्टर्ड कर देना ही बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमें परिवार वालों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। जी जी। परिवार समाज अगर जागरूक नहीं होगा तो नेत्रदान नहीं हो पाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है इसी के साथ साथ कि हम समाज, परिवार को, जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सामाजिक संगठन हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इस स्तर पर किस तरह की जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए? नहीं, समाज और उसमें सरकार की क्या भूमिका होगी, प्लस हमारे आसपास के जो लोग हैं, प्रति व्यक्ति इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकता है? सरकार की जो भूमिका होती है वो मोटिवेशन की भूमिका है। किताबों द्वारा जी, कोर्स में इसको रख सकते हैं। जी, कोर्स में रख देने से बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जी, नेत्रदान क्या होता है, शरीर दान क्या होता है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जी, कैसे जो है इसको जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी मीडिया जो है, क्योंकि सर हर घर में जो बुजुर्ग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आपत्ति होती है कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, उनको हम कैसे समझा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ अब नहीं है। पहले ये बातें होती थी, लेकिन अब जो है समाज जो है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कुछ लोगों का मानना होता था कि अगर हम इस जीवन में नेत्रदान किए तो हमारा अगला जन्म भी अंध वाला अब मिलेगा। देखिए, ये चीज़ तो मुझे लगता है कि हम लोग जब आपके रेडियो में आते थे जी, 74-75 में, तब भी यही भ्रांति थी। जी, अब लगता है कि ये भ्रांति उस स्तर पे नहीं है, अब बहुत कम हुई है। जी, और फिर समाज में और भी लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। जी, जैसे मृत्यु पर्यंत जो है, समाज के और लोग जो हैं वहाँ लोगों को मोटिवेट करते हैं कि दान कर दो। उसी में कुछ पढ़े लिखे लोग, जिनको जो घर वालों को अगर नहीं मालूम होता कि नेत्रदान की प्रक्रिया क्या है, तो आई बैंक को सूचित करते हैं, डॉक्टर को सूचित करते हैं और वो कराते हैं। तो समाज की भूमिका बहुत अच्छी होती है जी, और तभी नेत्रदान हो पाता है। जी, मतलब सबकी भूमिका अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह से। और डॉक्टर साहब, नेत्रदान से क्या पूरी तरह से आंखों में रोशनी आ जाती है? हाँ, आ जाती है। देखिए, वो सर्जिकल प्रक्रिया है, जी, तो सर्जरी के रिजल्ट 100% आ जाएं
ये जरूरी नहीं ये है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बॉडी कितना एक्सेप्ट करती है, कितना एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये उस पे आम डिपेंड तौर करता पे है। जी नेत्रदान के बाद आदमी को इतनी रोशनी जरूर मिल जाती है कि वो अपनी दैनिक क्रिया जी कर सके, पढ़ सके, लिख सके। अच्छे नेत्रदान के बाद उसको अच्छी रोशनी मिल जाती है। जी। और आप क्या कहेंगे कि हम अपने ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज के क्षेत्रों में इस जागरूकता को फैलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो तो मीडिया का है। जी जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है। इसके बाद किताबों का है। जी किताबों में अगर इसको एक विषय बनाया जाए तो इंटर कॉलेज प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इसके बाद नुक्कड़ नाटक है। अपने गांव में जो नाटक होते हैं उसमें भी नेत्रदान को किसी न किसी माध्यम से दिखाया जा सकता है। हर स्कूल में प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जी उनके रिसेप्शन होते हैं, उनका फेयरवेल होता है। जी इसमें भी इस क्रिया को वो नाटक के माध्यम से दिखा सकते हैं। लोगों को सोचने को विवश कर सकते हैं कि नेत्रदान द्वारा क्या क्या लाभ हो सकता है, किसको करना चाहिए। एक आम नागरिक अगर चाहे तो वो अपनी जगह पे किस तरह से इस जागरूकता को फैलाने में मदद कर सकता है? बातचीत में, गांव में शाम के वक्त बहुत लोग एक साथ बैठ जाते हैं, तो उसमें ये चर्चा करें अगर नेत्रदान क्या है, कैसे होता है, इसके क्या फायदे हैं, तो इससे फैलेगा ये जी संदेश जी। और लोग जागरूक होंगे। सर, कितने अंध व्यक्ति अभी इस वक्त हमारे भारत में होंगे? लगभग कुछ अंदाज़ा होगा, आंकड़े क्या हैं? आंकड़े हैं करीब 1.5 करोड़ लोग जो हैं भारत में जी ब्लाइंड हैं, जिसमें से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस 68 लाख के करीब है। अच्छा। और ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ऐसी ब्लाइंडनेस है जो नेत्र प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक की जा सकती है। जी। और सर, अगर हम देखें, आपने जिस तरह से बताया, जो संख्या बताई, उस तरह से जो नेत्रदान से उपलब्ध नेत्र हैं हमारे पास, कॉर्नियल हैं, उनका अनुपात क्या है और अभी कितने की आवश्यकता और है? करीब करीब 1 लाख लोग हमारे यहाँ हर साल ब्लाइंड हो जाते हैं। ये ब्लाइंडनेस जन्मजात वाली है या फिर किसी वजह से कुछ दवाइयों के उपयोग से भी क्या ये? कई जगह हो जाती हैं, दवाइयों के उपयोग से हो सकती है, आंखों में घाव हो जाए तो उसके कारण हो सकती अच्छा। है, बहुत से, जैसे सीवियर डायरिया हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, जी। उसके कारण आंखों में घाव बन सकता है, चोट लगने से हो सकती है, आंखों में गलत दवाओं के प्रयोग से हो सकती है। तो सर, जैसे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी होता है कि आमतौर पे सर्दी ज़ुकाम हुआ या लूज़ मोशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर दवा होती है, वो लाके हम दे देते हैं। तो क्या ऐसे में किसी दवा के रिएक्शन से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसे दवा के रिएक्शन से इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं हो होती, सकती। लेकिन दवाओं का प्रयोग तो ये तो सत्य है कि बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे बच्चों के लिए सर देखा जाता है कि लोग रखते हैं, दवाइयाँ रखते वो हैं। सब, अब जैसे सर्दी जैसे जुकाम, आपने कहा अभी कि डायरिया है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हो जाए, विटामिन ए की कमी या जो भी आपने बताया कमी हो जाए, तो इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ा तो यही आपने कह दिया कि डॉक्टर के बिना सलाह के दवा ना लें, दवाई नहीं करनी। जी जी। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि जागरूकता के लिए हम अपने स्तर पर और आप अपने से क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हम लोग इसको मिशन बना के काम कर सकते हैं, जहाँ भी जाएं लोगों से बात करें, उनको समझाएं और उनको ये बताएं कि करीब का आई बैंक आपके कौन है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जैसे BHU आई बैंक हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। तो लोगों को मालूम हो तब वहाँ ज़रूर जाएं जी। और सूचित कर दें उसको और लोगों में अवेयरनेस करें कि ये कोई ख़राब काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, इससे अगले जन्म में कोई क्षति नहीं होती। जी। और आप जो है अपने आँखों को ज़रूर दान करें, क्योंकि आप ज़रूर स्वर्गीय हो जाते हैं लेकिन आपकी आंखें अमर हो जाती हैं, हमेशा अमर रहती हैं। अमर रहती हैं।
इससे और लोगों को रोशनी मिलती है, जी। इसलिए इस दान का प्रयोग जरूर करें। जी, हमारी वजह से कोई इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखे। आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नेत्रदान से जुड़ी इतनी विस्तृत जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।